हेलो गाइस, वेलकम टू द एम केमिस्ट्री। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट, राइट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है। ओके, तो देखो इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है। पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, ठीक है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। देखो, और इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसकी साइड जाएंगे? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, राइट, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड, राइट। पार्शियल चार्ज डेवलप होगा इसमें। ओके, तो देखो इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे हम बात कर रहे हैं। कार्बन कार्बन और कोई भी हमने यहाँ पर एक्स एटम ले लिया, ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो एक्स एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, ठीक है। अब हमने जब ये कहा दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हो गया? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, राइट। सो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर इसने कार्बन से क्या ले लिए? इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। अब ये बात हमें पता है कि जब भी कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर बात हो रही है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ठीक है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज भी नहीं आएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा डेल नेगेटिव, और इसके पास वाले कार्बन से, क्योंकि यहाँ पर एक्स एटम ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब इस यही आगे शिफ्ट भी होगा। कैसे शिफ्ट होगा कि यहाँ पर अब ये वाला कार्बन क्या हो गया? इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो इसीलिए ये इस वाले कार्बन से थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है, और इसके ऊपर बना देगा डेल डेल पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। फिर ये वाला भी इसी अकॉर्डिंग इससे लेगा और इसके ऊपर भी एक और छोटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इस डिस्प्लेसमेंट को ही हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर ये एक्स एटम जो है किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है, तो हम इस इफेक्ट को जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है उसको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पर x जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, अपने ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज लाने का काम कर रहा है, इसीलिए हम इस इफेक्ट को बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि प्लस आई इफेक्ट फिर कैसा होगा, तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगेन हमने कोई कार्बन लिया,
कार्बन की चेन है कोई X, ओके सो Y ले लेते हैं, ठीक है, Y ले लेते हैं, कोई Y एटम लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Y की कम है कार्बन से, राइट, Y की कम है कार्बन से। अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अब कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, इधर से इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए अपनी तरफ खींचा, अपने ऊपर क्या डेवलप कर दिया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जिससे इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं Y है, Y से इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हैं, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। अगेन सेम वही चीज़ होगी, क्या होगी कि अब यहाँ इस कार्बन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और इसके ऊपर एक डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, कम नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फिर ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसके ऊपर भी एक और छोटा डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि किस तरीके का ये इफेक्ट है। यहाँ पर Y क्या काम कर रहा है, Y यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इससे लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इससे लिए जा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहे हैं, या ये कोई ऐसा ग्रुप है जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट, कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो इस तरीके के इफेक्ट को, जिसमें ये जो ग्रुप है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला रहा है, इस तरीके के इफेक्ट को हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, राइट। प्लस आई माइनस आई किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप वहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेने की अट्रैक्ट कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर, तो क्या हो रहा था, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो अब ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं कार्बन की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ और है, क्या है, देखो जो यहाँ पर देखो ये जो डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है इस कार्बन के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पास है यहाँ Y एटम से, Y ग्रुप जो भी लगा हुआ है ये इसके सबसे पास है, तो सबसे ज़्यादा ये इसी को देगा, ठीक है। उसके आगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये इफेक्ट कम होता जाएगा, राइट। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जब भी डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस मोर, जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है, राइट। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसमें, तो इजी एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारा प्लस आई माइनस आई सीरीज के बिना सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ लिया Cl CH2 COO माइनस A, और यहीं पे हमने Br ले लिया, एंड नेक्स्ट वन इज अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ ऑर्डर पूछा हुआ है किसका, स्टेबिलिटी का। आप लोगों को ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो इसको स्टेबल कौन बना सकता है, कोई इसकी इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो स्टेबल हो जाएगा,
है ना। अगर कहीं पे यहाँ COO नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ये किस चीज़ की क्या चीज़ इसको चाहिए होगी बताओ। अगर कोई इसको -I इफेक्ट शो करने वाला मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -I इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। इससे जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, -I इफेक्ट के थ्रू ये डोनेट हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर यहाँ कोई +I इफेक्ट वाला मिल जाता है, +I इफेक्ट वाला अगर कोई मिल जाता है तो वो क्या करेगा, एक तो इसके पास पहले ही नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, और +I इफेक्ट वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी इसके पास और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो जिससे ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे, करेंगे इसको अभी कैसे होगा ये। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जितना ज़्यादा चार्ज स्टेबल होता है, मोर चार्ज स्टेबल नहीं, डिस्पर्स होता है, उतना ही ज़्यादा हमारा कोई भी एटम कंपाउंड वो क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी कि चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा, डिस्पर्स मतलब फैलेगा, ठीक है, एक ही जगह पर अगर चार्ज रहेगा तो वो कम स्टेबल होगा, लेकिन अगर वो फैलेगा, डिस्पर्स होगा एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, तो उतना ज़्यादा ही वो हमारा स्टेबल होगा। ठीक है, अब ऊपर वाला एग्जाम्पल करते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास यहाँ पर था Cl Br एंड I। ठीक है, Cl Br एंड I, ये भी -I इफेक्ट शो करेगा, ये भी -I इफेक्ट शो करेगा, और ये भी -I इफेक्ट शो करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, सेम यही सब करेगा, क्योंकि ये तो हमें पता है कि हेलोजन लगे हुए हैं, और हेलोजन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, इनको डिस्प्लेस करेंगे, -I इफेक्ट शो करेंगे। सो ये चीज़ हमें पता है। दूसरी बात क्या है कि अगर ये -I इफेक्ट शो कर रहे हैं तो अब हमें ये देखना होगा इसमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट शो करेगा। हमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता है कि Cl सब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर Br एंड फिर I। तो यहाँ पर -I इफेक्ट कौन ज़्यादा शो करेगा, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, वो भी सेम ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जैसा, -I इफेक्ट Cl ज़्यादा शो करेगा, फिर Br फिर I। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो Cl है ये सबसे ज़्यादा इन इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहा है ना, ये इनको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इसको डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहा है, और ये भी डिस्पर्स करेगा और ये भी डिस्पर्स करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्पर्स कौन करेगा, Cl, देन Br एंड देन I। तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा कि A सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन B, देन C, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा जो भी डिस्प्लेस करेगा उसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब हम देखो करते हैं इनकी सीरीज, ताकि हम और कुछ एग्जांपल्स कर सकें। ठीक है, +I इफेक्ट या -I इफेक्ट, इनके ऑर्डर के बारे में करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे -I की सीरीज के बारे में करते हैं। -I का क्या ऑर्डर हो सकता है, किस तरीके के इसमें स्पेसिस यूज होती हैं। ठीक है, सो N F F F, ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ही। पॉजिटिव चार्ज तो उसके पास तभी है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो वो -I की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, तो इसका -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, राइट। उसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन, R एंड R। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, देन और कैसा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नाइट्रोजन,
हाइड्रोजन, 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 ये हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है NO2, देन साइनाइड, देन C++OH, C++OR, then C++OH, then FCl, Br, I, और ये तो हमें पता ही है, अभी हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे OR, OH, 3 ट्रिपल बॉन्ड CH, और क्या हो सकता है NH2 के बाद फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग है बेंजीन रिंग, जब साइड चेन का काम करती है तो उसको हम फिनाइल रिंग बोल देते हैं, फिनाइल, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड इस तरीके से, एंड देन ये वाला, ठीक है। सो ये ओके, सो आई होप आपको ये सीरीज समझ में आई होगी, थोड़ी सी याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक कैसा क्वेश्चन करने वाले हैं देखो। एक हमने यहाँ लिया NO2, CH2, C++, राइट। एक ले रहे हैं साइनाइड, CH2, C++, और क्या ले रहे हैं Cl, CH2, C++। सो अपनी सीरीज में देखते हुए बताओ ABC इनमें से स्टेबल कौन होगा। जाहिर सी बात है, ये भी -I इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी -I इफेक्ट शो कर रहा है, और ये भी -I इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे भी ये जो माइनस चार्ज है ये इस साइड क्या होगा, डिस्पर्स होगा, और ये भी -I इफेक्ट इस तरफ डिस्पर्स होगा, क्योंकि -I इफेक्ट जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा। इसमें भी यही चीज़ होगी सेम। अब यही चीज़ होगी, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है, और फिर देखो कि क्या आपका सही है या नहीं। अपनी सीरीज की तरफ अगर आप देखोगे, ठीक है, अपनी सीरीज की तरफ देखोगे तो NO2 का सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट है, यानी इस चार्ज को सबसे ज़्यादा जो डिस्पर्स करने वाला है वो कौन करने वाला है, NO2 करने वाला है, ठीक है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि A जो है वो मोस्ट स्टेबल है। उसके बाद साइनाइड या Cl, ऑफ कोर्स साइनाइड। सो इसके बाद साइनाइड होगा जो सबसे ज़्यादा इसको डिस्पर्स करेगा, एंड देन हेलोजन, राइट। सो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। अगर यहाँ कोई ऐसी स्पेसिस होती जिसपे कोई चार्ज ही नहीं होता तो वो ज़्यादा स्टेबल होता, राइट, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक में कोई भी चीज़ है अगर उसके ऊपर चार्ज है तो वो कम स्टेबल होता है देन न्यूट्रल। बट ये है कि हर बार ऐसा नहीं भी होता, मोस्टली ऐसा होता है, जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इससे हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, +I का -I का, तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि कार्बोकेटायन हमें मिलता है, कार्बोकेटायन हमें मिलता है CH3, ओके, इसमें कार्बोकेटायन आ रहा है। ऐसा करते हैं, कार्बोकेटायन करने से पहले +I की सीरीज कर लेंगे, ठीक है। अब -I कर रहे हैं तो -I वाला एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, -I वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो अगर किसी की हमें एसिडिटी बतानी, क्या बतानी है, एसिडिटी कैसे बताएंगे, एसिड क्या होता है, हमें पता है कि एक HA है तो किस में ब्रेक होगा, H+ और A- में। एसिड तो वही होता है जो H+ लूज करता है, ठीक है। अब H+ कौन जल्दी लूज करेगा, ये बात है सोचने की। H+ वही जल्दी लूज करेगा जिसका ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा।
अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, अपना ये हाइड्रोजन लूज करेगा ही नहीं, ठीक है। अगर कर भी दिया तो जल्दी से इसको दोबारा गेन करके दोबारा लेके HA में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपना H कब लूज करेगा, ये अपना H कब देगा H प्लस, तब देगा जब यहाँ से A माइनस ये जो स्पेशीज बन रही है ये क्या होगी, स्टेबल होगी। अब इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम -I इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम -I इफेक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी एक NCERT का एग्जाम्पल है, वो देखो क्या है। CH3 CHBr CH2 COOH, ये है आपका A। B क्या है, CH3 CH2 CHBr COOH। नेक्स्ट CH3 CH2 Br एंड यहाँ पर COOH D CH3 Br CH2 COOH। आपके पास ये क्वेश्चन है, एसिडिटी आपको बतानी है किसकी ज़्यादा होगी। एसिडिटी ज़्यादा देखनी है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस H प्लस को निकाल दोगे और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बना लोगे। H प्लस लूज किया, नेगेटिव चार्ज बनाया, H प्लस लूज किया, नेगेटिव चार्ज बनाया, H प्लस लूज किया, नेगेटिव चार्ज बनाया। क्योंकि नेगेटिव चार्ज बनेगा, अगर एसिड होगा तो H प्लस लूज करेगा और ये नेगेटिव चार्ज बनेगा ही बनेगा, ये तो बात सही है, ये तो होगा ही होगा। अब जो भी ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये जितना स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, राइट। नेगेटिव नेगेटिव अब हमने बना दिया। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो ये Br है ये -I इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अब यहाँ पर COO माइनस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से खींचेगा और यहाँ से खींचेगा। ये भी यहाँ पे भी Br -I इफेक्ट शो करेगा, यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा। इसमें दो हैं, दो Br हैं, दो जगह से -I इफेक्ट लग रहा है जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ये कितना दूर है, इन सब में -I इफेक्ट लग रहा है, ये सब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। तो अब हमें ये जानना है कि कौन है जो इस माइनस चार्ज को सबसे ज़्यादा डिस्पर्स कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो आप C की तरफ एक बार ध्यान दो, क्या है, यहाँ एक नहीं है, यहाँ 2 Br हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये तो करेगा ही करेगा। तो ये आपका इसमें सबसे हाईएस्ट हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चार्ज स्टेबल हो रहा है, सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट जहाँ लग रहा है वो है C, ठीक है। दूसरा B देखो, B में सेम वही चीज़ है लेकिन यहाँ Br एक है, ठीक है, तो यहाँ पर B आ जाएगा। अब बात करते हैं A और B की। A B क्यों नहीं लिया, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, ठीक है। यहाँ ये इसके सेकंड नंबर पे था, ये भी सेकंड नंबर पे था। यहाँ पर क्या हो गया है, कार्बन, यहाँ डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, और यहाँ पर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो -I इफेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिक्रीज हो चुका है, इसीलिए इसके बाद A एंड इसके बाद D आएगा, ठीक है। सो आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा कि एसिडिटी जो है, एसिडिटी का ऑर्डर हमने ये कैसे किया, -I इफेक्ट आपको समझ में आया होगा।
अब इसी तरीके से प्लस आई इफेक्ट देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट, इसकी भी एक अपनी सीरीज होती है, मोस्टली ये अल्काइल पर लगता है। और दूसरी चीज़ क्या है, प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिसके पास ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा होंगे, जैसे CH2 नेगेटिव, नेगेटिव यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन और प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। NHO माइनस, COO माइनस, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं अल्काइल ग्रुप, CH3 CH3 CH3, यहाँ पर CH3 CH3H CH3H H ये ले लेते हैं एंड लास्ट वन इज ओनली CH3। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, यहाँ पर एक कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, ये क्या होगा, टर्शरी। यहाँ एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्या होगा, सेकेंडरी। यहाँ 1 से, सो इट विल बी प्राइमरी, ठीक है। तो हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट जो है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इस तरीके से चलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं और इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इसीलिए इसका प्लस आई इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर इधर से डोनेट हो रहा है और इधर से डोनेट हो रहा है, और कहीं से तो डोनेट नहीं हो रहा, राइट। यहाँ पर ओनली फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। सो ये यहाँ पर भी सिर्फ एक ही साइड से हो रहा है, ओके। तो ये एक सीरीज है प्लस आई इफेक्ट की, ऑल राइट, ओके। सो अभी देखते हैं प्लस आई इफेक्ट का कोई एग्जाम्पल, है ना, प्लस आई इफेक्ट का कोई एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट देखो, हमने यहाँ ले लिया CH3 C CH3 CH3 OH, और क्या ले लिया, CH3 C CH3 H OH। इसमें अब एसिडिटी जब हमें देखनी है तो क्या देख रहे हैं, एसिडिटी देखने के लिए मैंने कहा कि इस हाइड्रोजन को हटा दो और एक नेगेटिव चार्ज लगा लो, हाइड्रोजन हटा दो और एक नेगेटिव चार्ज लगा लो। एसिडिटी के लिए आपको हमेशा यही करना है, यही आपको तरीका अपनाना होगा, तभी आप एक सही रिजल्ट पे पहुंच पाओगे, ठीक है। अब देखना है कि नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है, यहाँ से देखो ये सब प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ठीक है, डोनेट डोनेट डोनेट, ये भी प्लस आई प्लस आई। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद ये और ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो क्या ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हुआ, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई और ये डिस्पर्स बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसीलिए ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। अब अनस्टेबल हो रहा है, ये भी अनस्टेबल हो रहा है, कौन ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है, मैंने इसका नाम रख दिया A और इसका नाम रख दिया B। तो हमें पता है A जो है उसमें ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ये ज़्यादा अनस्टेबलाइज कर रहा है O माइनस को, और यहाँ पर ये कम कर रहा है, इसलिए एसिडिटी ऑर्डर B का ज़्यादा हो जाएगा देन A से, राइट। या हम ये भी कह सकते हैं कि मोर प्लस आई इफेक्ट लेसर एसिडिक नेचर, राइट। ये भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो इससे नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एक हमने एग्जाम्पल लिया H C डबल बॉन्ड O
OH which is a formic acid and CH3 C double bond O OH which is an acetic acid. यहाँ पे भी अगेन H रिमूव ऊपर नेगेटिव चार्ज, H रिमूव ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको चाहे आप इरेज कर दो, कर दिया। अब यहाँ पर देखो, इसकी तरफ देखते हैं, इस माइनस चार्ज को कौन स्टेबल बना रहा है और कौन डिस्टेबलाइज कर रहा है। हमें पता है CH3 क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। और यहाँ पर कोई नहीं है जो डिस्टेबलाइज करेगा, राइट। देखो वैसे तो जो ये है CO जो है वो क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है कि नहीं, माइनस आई शो करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी CO सेम है, यहाँ पे भी CO सेम है, तो यहाँ देखना शुरू कर दो ना CH3 और H को। अब यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर ये कुछ शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसीलिए इसमें A जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ओके ओके ओके। देखो नेक्स्ट देखते हैं, आपका NCERT का क्वेश्चन है NO2 CH2 CH2 O माइनस CH3 CH2 O माइनस, ये आपका A है एंड ये आपका B है। देखो ऐसा करो, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, और फिर इसका सॉल्यूशन देखना। ऑलराइट, ओके। अब यहाँ बताओ, ये जो है NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल करेगा, माइनस आई क्यों नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ देखो ये O नेगेटिव चार्ज जो है ये माइनस आई इफेक्ट शो करके इसको डिस्पर्स कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ माइनस चार्ज को डिस्पर्स करने वाला कोई है, बिल्कुल भी नहीं, ये सारे ही प्लस आई शो करते हैं, लेकिन यहाँ हमें मिल गया एक माइनस आई शो करने वाला। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि यस, A जो है वो मोर स्टेबल है। ऑलराइट, ओके। एक क्वेश्चन आता है, इसको अगर आप देख लो तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। CH3 COOH Cl CH2 COOH OH CH2 COOH, ठीक है, अगेन A B C। इसको ध्यान से देखो तो ये जो है, ओके, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दिया है, नेगेटिव चार्ज लगा दिया, हाइड्रोजन को हटा के नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब यहाँ देखो ये जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये माइनस आई शो करता है, ये प्लस आई शो करता है, हमें पता है ये भी प्लस आई शो करता है, ये माइनस आई शो करता है। अब देखो एक तो चीज़ कंफर्म हो गई, क्या कंफर्म होगी कि A जो है उसमें सिर्फ प्लस आई दिखाने वाला है, यानी कि ये क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे भी माइनस आई और प्लस आई शो किया जा रहा है और यहाँ पर भी माइनस आई और प्लस आई शो किया जा रहा है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको ये चीज़ थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी कि ClCH2 जो है माइनस आई एंड प्लस आई, रिजल्टेंट जो इसका निकलता है वो क्या निकलता है, माइनस आई निकलता है। और OH CH2 में से ये प्लस आई है, ये माइनस आई है, इसका जो रिजल्टेंट निकलता है वो प्लस आई निकलता है, क्योंकि OH बहुत ज़्यादा माइनस आई शो नहीं करता। तो हमें ये पता चल गया इसके रिजल्टेंट से हमें क्या मिल रहा है, माइनस आई, और इसके रिजल्टेंट से हमें क्या मिल रहा है, प्लस आई। तो ठीक है, अब तो ये चीज़ हो गई। A में तो कोई माइनस आई वाला था ही नहीं, तो A तो सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा, और C के अंदर बेशक वो प्लस आई है, रिजल्टेंट है प्लस आई, लेकिन कोई ना कोई माइनस आई वाला था, इसीलिए वो A से क्या होगा,
ज़्यादा होगा। और बी तो माइनस आई ही शो कर रहा है, वो तो स्टेबल कर ही रहा है इसको, सो बी यहाँ आ जाएगा, बी सी एंड ए, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। राइट, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करता है, सिग्मा बॉन्ड का कैसे यूज होता है, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड में बन रहा है तो हर कंपाउंड में आपको इंडक्टिव इफेक्ट जरूर मिलेगा। ओके, तो ये हो सकता है कि वो उसका इफेक्ट कम हो या ज़्यादा हो, वो डिपेंड करता है कि उसके कंपैरिजन में आप क्या ले रहे हो। बट इसमें इतना ही था। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।